दोस्तों, बीते दिनों हमने आपको दो वीडियोस दिखाया है। पहला जेडे हत्याकांड की पूरी कहानी वाली और दूसरा इसी घटनाक्रम पर बेस्ड नेटफ्लिक्स की सीरीज स्कूप वाली। इन दोनों वीडियोस में हमने एक कॉमन नाम का जिक्र किया है और वो नाम है जिग्ना बोरा का। कौन है ये जिग्ना बोरा और जेडे हत्याकांड में यह किस तरह से इन्वॉल्व थी भी कि नहीं, और तो और ऐसा क्या हुआ था कि जर्नलिस्ट जेडे के मर्डर के बाद जिग्ना बोरा को छोटा राजन की गर्लफ्रेंड कहा जाने लगा था। क्या है जिग्ना बोरा की पूरी कहानी और अभी वह कहां है और क्या कर रही है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। 11 जून 2011 का दिन मुंबई में गर्मी अपने पीक पर थी। मिड डे अखबार के क्राइम जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे यानी कि जेडे घाटकोपर में अपनी मां से मिलकर अपने घर पवई वापस लौट रहे थे। उसी समय 3 मोटर बाइक पर 7 लोग आए और 3 बजे दिन में उनको गोलियों से छलनी करके भाग गए। उनको तुरंत ही पवई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें वहां पर एडमिट नहीं लिया गया। फिर उनको हीरानंदानी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मुंबई में चारों तरफ यह बात आग की तरह फैल गई कि मिड डे के पत्रकार जेडे की हत्या हो चुकी है। मुंबई पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और धरपकड़ का सिलसिला शुरू हो गया। मुंबई के पत्रकार एसोसिएशन ने उस समय के महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान से इस केस की सीबीआई जांच करवाने के लिए अनुरोध किया, लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा कि हमें थोड़ा समय चाहिए और हम खुद ही इस केस को सॉल्व कर लेंगे। मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा किया गया, लेकिन वह उपयुक्त रिजल्ट देने में नाकामयाब हो रही थी। इसी बीच पुलिस ने एक ऐसी चाल चली जिससे एक उभरती हुई महिला क्राइम जर्नलिस्ट की जिंदगी तबाह हो गई। जेडे हत्याकांड मामले में छोटा राजन का नाम सामने आया था। वह इस मामले का मुख्य आरोपी भी था। पुलिस के अनुसार छोटा राजन को यह लगता था कि जेडे उसके खिलाफ लिखते थे, जबकि मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का महिमा मंडन करते थे। राजन को यह भी शक था कि उसे मरवाने के लिए जेडे डी कंपनी की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जेडे को लंदन और फिलीपींस में मिलने के लिए बुलाया गया था। सिर्फ इसी वजह से छोटा राजन ने जेडे की हत्या करवाई थी। छोटा राजन के अलावा इस केस में एक और नाम सामने आया था, जिग्ना बोरा का। जिग्ना बोरा एक क्राइम रिपोर्टर है जिन्होंने फ्री प्रेस जर्नल, मिड डे और मुंबई मिरर में काम करने के बाद अब एशियन एज अखबार के लिए काम करने लगी थी। वह एक क्राइम रिपोर्टर थी और मुंबई में अंडरवर्ल्ड से बड़ा क्राइम क्या ही हो सकता है। इसीलिए उस समय मुंबई के मैक्सिमम क्राइम जर्नलिस्ट के पास अंडरवर्ल्ड के अलावा कोई बड़ी स्टोरी नहीं हुआ करती थी। जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट उस दौर में थे, सभी क्राइम स्टोरीज को ही चेज करते और इसी सिलसिले में वे लोग मुंबई क्राइम ब्रांच के अलावा अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी बात करने की कोशिश में लगे रहते थे, ताकि कोई एक्सक्लूसिव न्यूज निकल कर सामने आ सके। जेडे हत्याकांड मामले में 21 फरवरी 2012 को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें आश्चर्यजनक रूप से जिग्ना बोरा का नाम भी शामिल था। उसके ऊपर भी आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए मकोका के तहत केस दर्ज किया गया। पत्रकार जिग्ना बोरा के बारे में ऐसा लिखा गया कि उन्होंने ही जेडे के खिलाफ कथित रूप से छोटा राजन के कान भरे थे। उसी ने छोटा राजन को जेडे की हत्या करने के लिए उकसाया था। इस दावे की बुनियाद यह थी कि इस घटना से कुछ ही दिनों पहले जिग्ना बोरा ने छोटा राजन का फोन पर एक इंटरव्यू ली थी और ऐसा करने वाली जिग्ना इकलौती पत्रकार नहीं थी, बल्कि कई और क्राइम जर्नलिस्ट थे जो लगातार अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से फोन पर बात करके एक्सक्लूसिव निकलवाते रहते थे। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच टीम को जिग्ना बोरा के ऊपर पहले से ही शक हो गया था, इसीलिए वह उसके ऊपर नजरें रखे हुआ था और 4 जुलाई 2011 को मुंबई पुलिस को जिग्ना के खिलाफ उसी कॉल डिटेल के रूप में एक सबूत मिल गया। इस कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में यह बात भी साबित कर दिया कि जिग्ना बोरा और जेडे के बीच आपसी मतभेद और प्रोफेशनल राइवलरी था, जिसके बाद जिग्ना के कहने पर ही राजन के लोगों ने जेडे को निशाना बनाया।
इसके बाद 25 नवंबर 2011 को जिग्ना बोरा को उनके घर से ही क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मकोका चार्ज लगने के बाद जिग्ना को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। अब यहां से जिग्ना बोरा की कानूनी लड़ाई शुरू हुई और उसकी पहली कोशिश यही थी कि किसी तरह से बेल लेकर बाहर निकला जाए। लेकिन ये मकोका और टाटा के चार्जेस इतने पावरफुल होते हैं कि इन केसों में बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जिग्ना के साथ भी यही हो रहा था। जब वह जेल में रह रही थी तब उनको काफ़ी मानसिक टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता था, क्योंकि वहां पर पहले से बंद कैदी उसे अंडरवर्ल्ड के शागिर्द के रूप में जानने लगे थे और जेडे केस में राजन का नाम सामने आने के बाद वे उसे राजन की गर्लफ्रेंड और रखेल तक बुलाने लगे थे। लेकिन लगातार कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद फाइनली वह कोर्ट में जज के सामने यह बात साबित करने में कामयाब हो गई कि इस केस में उनका कोई हाथ नहीं है और वह बेल की पूरी हकदार है। जिसके बाद मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने 11 अगस्त 2012 को जिग्ना बोरा को यह कहते हुए बेल दे दिया कि वह एक सिंगल मदर है और उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है और जिग्ना बोरा का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। रिहाई का आदेश सुनते ही जिग्ना बोरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यहाँ से कानूनी कार्रवाई चलती रही और कोर्ट में तारीख बढ़ती रही। फाइनली लगभग 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद साल 2018 के मई महीने में जिग्ना बोरा को सबूत के अभाव में पूरी तरह से बरी कर दिया गया। उनको बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि जिग्ना के खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच नहीं जमा कर सकी है जिससे कि वह दोषी साबित हो। इसीलिए जिग्ना बोरा के ऊपर से सभी चार्जेस हटाए जाते हैं और उन्हें बरी किया जाता है। साथ ही हम आपको यह भी बताते चलें कि जेडे हत्याकांड मामले में मुंबई की विशेष मकोका कोर्ट ने 2 मई 2018 को छोटा राजन समेत 9 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिग्ना बोरा ने अपने जेल के दिनों के अनुभव को एक किताब का रूप दिया जिसका नाम है बिहाइंड बार्स इन भायखला माय डेज इन प्रिजन। इसी किताब के ऊपर बेस्ड है नेटफ्लिक्स की नई सीरीज स्कूप। अगर अभी की बात करें तो जिग्ना बोरा फिलहाल पत्रकारिता से दूर है और वह अपने लेखन वाले काम को ही कंटिन्यू रखी हुई है। इसके अलावा वे हीलिंग प्रैक्टिस, टैरो कार्ड रीडिंग और ज्योतिष में भी दिलचस्पी रखती है। तो यही थी जेडे हत्याकांड से जुड़ी और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज स्कूप से जुड़ी जिग्ना बोरा की पूरी और असली कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।